उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार हुआ करती थी और मायावती की सरकार में दलितों के उत्थान हुआ है, उनकी आवाजें उठाई गई हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे कानून का जिक्र आपने किया, मैंने अपने आसपास भी देखा है और मैं व्यक्तिगत तौर पर साक्षी भी रहा हूं, उस चीज का दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। तो जो बात आप कह रहे हैं, जुवेनाइल एक्ट की बात की है। नहीं, हाँ, आप कह रहे हैं जुवेनाइल एक्ट की बात, आप नहीं, एक्ट की बात की है। मैं समझ रहा हूं सर, SC/ST एक्ट की बात नहीं, मैं समझ रहा हूं सर, मैं समझ रहा हूं सर, मैं उसी पर आ रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं, कई बार क्या होता है कि किसी के जैसे आरोप लगाने की बात है, तो क्या ये कानून से सही होगा या हमें और आपको मिल बैठकर या वो साथ बैठकर इस चीज का समाधान होगा कि इस बारे में जागरूक करना जरूरी? क्योंकि मेरा फिर यह मानना है कि कानून से आप डरा सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन सोच नहीं बदल सकते हैं। सोच बदलने के लिए वो आपस में मिलना जुलना या जागरूकता पढ़ाई के माध्यम से या स्कूलों के माध्यम से या उसको क्लास का पार्ट बनाकर, वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि उसमें मेरा वो एक्सपर्टी नहीं है, लेकिन मुझे मेरा व्यक्तिगत ये मानना है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हमें जागरूकता करनी चाहिए, हमें उनके बीच में व्यवहार बढ़ाना चाहिए, लेकिन एक डिटरेंट फैक्टर भी हमको हमेशा चाहिए होता है, क्योंकि कानून उन लोगों के लिए नहीं होता कि जो लोग अपराध करते हैं, जो अपराध नहीं करते हैं। कानून उनके लिए होता है जो लोग अपराध करते हैं। सामान्यतः समाज में लोग अपराध नहीं करते हैं, लेकिन कानून हम बनाते हैं ना। कानून हमें, हर व्यक्ति कोई दहेज प्रथा में थोड़ी यकीन करता है, लेकिन दहेज के खिलाफ कानून है। हर कोई व्यक्ति छुआछूत थोड़ी करता है, लेकिन कुछ लोग करते हैं तो उनके लिए कानून है। तो मेरा कहना यह है कि कानून की ताकत उनके लिए होती है जो तमाम समझाइश के बाद, तमाम जागरूकता के बाद, तमाम चीजों को जानने के बाद भी गलती करते हैं। कानून उनके लिए होता है। ठीक है, मैं गोपी के पास अब जाता हूं। गोपी, कानून का जिक्र किया गया तो मेरा अगला सवाल आपसे यही है। 16 जून से काफी वक्त गुजर गया, तकरीबन 2.5 महीने का वक्त हो चुका है, आप खुद बता रही हैं। इन 2.5 महीनों में प्रशासन की तरफ से क्या किया गया? क्योंकि स्कूल प्रबंधन को लेकर रिपोर्ट्स तो आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि हमने अभिभावकों के साथ बैठकर बातचीत की, उन्हें समझाने की कोशिश की, रसोईया ने शिकायत की, उसके पति ने शिकायत की। प्रशासन ने इस बीच में क्या किया? और ये थोड़ा हैरान करने वाला मामला, क्योंकि ओबीसी समाज को भी पिछड़े समाज में लोग गिनते हैं, वहां पर अक्सर ये माना जाता है कि जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो ऐसा करते हैं, अक्सर जो हमने आरोप देखे हैं। लेकिन ये खबर थोड़ी और परेशान करने वाली होती है। तो ऐसे में प्रशासन में या सामाजिक कार्यकर्ता में अब तक वहां पर क्या भूमिकाएं निभाई गई? बिल्कुल, देखिए, प्रशासन की ओर से लगातार जो गांव के लोग हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। उनको ये समझाया जा रहा है कि अपने बच्चे को कहे कि वो वहां पे खाना खाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके का ये मामला सामने आया है, शुभांकर, आपको बताऊं कि गुजरात में ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी दलित की बारात को लेकर यहाँ पे पथराव हो चुका है। यहाँ तक कि दलित अगर घोड़े पे बैठता है तब भी यहाँ पे पथराव होता है, और हालात इतने बुरे हैं कि दलित की मूंछों को लेकर भी पथराव होता है, हत्याएं हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं जिस आजादी के 75 साल की हम बात कर रहे हैं, तो क्या सच में देश इस तरीके की जातिवादी बातें हैं, क्या उससे आजाद हो पाया है? सवाल यहाँ पे यही खड़ा हो रहा है, क्योंकि अब स्कूल में आप देखिए, बच्चों को अगर ये समझाया जाता है कि उन्हें इस तरीके से खाना नहीं खाना है, मिड डे मील में अगर एक दलित कुक वहां पे खाना बनाती है तो उनके हाथों से खाना नहीं खाना है, तो ये किस तरीके से, क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं, वही चीज वो अपने बच्चों में भी ट्रांसफर करेंगे। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आज के वक्त में अगर आप देखने जाए तो किसी भी शहर या सोसाइटी के लिए ये चीज अच्छी नहीं होगी। क्योंकि गोपी, फिर एक सवाल यहां आता है कि आपने देखिए, आपने कई बड़ी बातें बता दी। आपने कहा कि मूछें रखने पर वहां परेशानी होती है, घोड़ी चढ़ने पर, ये तो खबरें हमने भी पढ़ी हैं कि भाई वहां पर कई बार लड़ाई झगड़े हो गए। तो अगर गुजरात में दलितों की इतनी दुर्दशा है तो उसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानती हैं? लोग तो हैं ही, लेकिन क्या जिन जातियों की तरफ से ये किया गया अलग अलग, क्या उनके बड़े नेताओं ने इस तरह का इन्फ्लुएंस रखा है? क्योंकि मैसेजिंग अगर ऊपर से सही हो तो नीचे वाले उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं, हमने ऐसा देखा है। और अगर 147 परिवार, 153 कुल बच्चे शायद बताए गए, मुझे अगर मैं गलत हूं आप करेक्ट कर दीजिएगा, उनमें से 147 अगर अलग से कर रहे हैं, इसका मतलब है पीछे से कहीं उनको दिमाग में डाला जा रहा है, तभी पूरा समाज एक साथ होकर यह बहिष्कार का काम कर रहा है या ऊंच नीच की बात कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात के अंदर जी अगर बात की जाती है, यहाँ पे देखिए जिग्नेश मेवानी दलित राजनीति की बात करते हैं, लेकिन हालात क्या है? अब
कुल मिला के देखने जाए तो हमें जो दलित वोट बैंक है उसको संभालते हुए दिखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछड़ों की बात होती है, पिछड़ों की चर्चा होती है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पिछड़ों को आगे लाने के लिए क्या किया गया है। गांधी का गुजरात है, गांधी जी ने जिस तरीके से एक पूरी बात अपनी रखी थी पिछड़ों को आगे लाने की, तो वैसे में क्या किया गया। इतने साल हो चुके, 27 साल से गुजरात में बीजेपी का शासन है, लेकिन जब बात आती है वोट बैंक की, राजनीति की, जातिवाद की, तब किसी को भी दलित वोट बैंक जो है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होती है। चर्चा होती है पाटीदार वोट बैंक की चर्चा होती है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जब इस तरीके की चीज हो रही है और वो भी स्कूल के अंदर ये चीज हो रही है, तो उसके लिए आप किसे जिम्मेदार कहेंगे। एक विचारधारा जो सालों से लोगों के दिमाग में अंदर पड़ी हुई है, उसी विचारधारा को वो अपने बच्चों में ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नेता आगे नहीं आया है, ना ही कोई एक बड़ा नेता सामने आके ये कह रहा है कि हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। वापिस वोट बैंक की राजनीति यहाँ पे होगी। अगर दलित को मनाने जाएंगे तो जो यहाँ के जनरल सामान्य कैटेगरी के जो लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे, फिर वापिस वोट बैंक की राजनीति शुरू हो जाएगी। तो एक दूसरे को और वोट बैंक नहीं, तो 2.5 महीने में प्रशासन ने सिवाय बातचीत से क्या किया, क्योंकि पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं है कि वो जातिगत भेदभाव कर रहे हैं। वो टिफिन पैक करके दे रहे हैं और चुपचाप खामोशी अख्तियार कर रखी है उन्होंने। वो इस चीज का जिक्र नहीं कर रहे हैं जिससे आप उन्हें कानूनन सवाल पूछ सके या फंसा सके। वो पौष्टिक आहार की बात कर रहे हैं। तो 2.5 महीनों में यहां पर क्या हुआ और जो बाकी केसेस गुजरात में हुए वहां कोई ठोस कदम उठाएगा? उसके बाद में जाऊंगा अपने मेहमान के पास कुछ और सवाल पूछने। देखिए, 2.5 महीनों में प्रशासन के जरिए बात करने के अलावा किसी भी तरीके की कार्यवाही नहीं की गई है, ना ही बच्चों को प्रेशराइज किया गया है, क्योंकि बच्चों को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है। स्कूल के अंदर बच्चे हैं, अगर परिवार वाले हैं, अब समझाना परिवार वालों को है, तो परिवार वालों से वो बातचीत कर रहे हैं, परिवार वालों को ये समझा रहे हैं कि बच्चों को कहा जाए कि मिड डे मील का जो न्यूट्रिशियस फूड होता है वो खाना उनको खिलाए। लेकिन परिवार वाले भी ये कहते हैं कि हाँ, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि बच्चे घर से टिफिन लेके आते हैं और खाना वही खाते हैं जो घर से दिया जाता है। अब और कहीं ना कहीं जो सवाल ये भी खड़ा होता है कि प्रशासन जो है वो समझा रहा है, बातचीत कर रहा है, कहीं पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं।